नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। पारंपरिक लाठी स्पर्धा में एक बार फिर उज्जैन के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखते हुए सबसे ज्यादा पदक जीतकर मध्य प्रदेश की टीम को चैंपियन बना दिया। स्पर्धा के दौरान उज्जैन को 49 गोल्ड, 22 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। स्पर्धा में मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप पर कब्जा किया। टीम के सदस्य उज्जैन पहुंचे तो जमकर स्वागत हुआ। स्पर्धा संपन्न होने के बाद मंगलवार को टीम के सदस्य उज्जैन लौटे तो खिलाड़ियों का फेडरेशन की ओर से जमकर स्वागत हुआ। खिलाड़ियों कोच रजनी नरवरिया ने बताया कि पारंपरिक लाठी स्पर्धा का आयोजन हरिद्वार में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम में उज्जैन के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। स्पर्धा के दौरान उज्जैन के खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल बटोरे। स्पर्धा में 12 राज्यों के खिलाड़ियों ने भागीदारी की थी। इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने दबदबा बनाए रखा और चैंपियनशिप जीत ली। इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अब साउथ इंडियन खेलने के लिए बांग्लादेश जाएंगे। यह स्पर्धा जनवरी या फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। टीम के खिलाड़ियों के मंगलवार को उज्जैन पहुंचने पर फेडरेशन के सदस्यों के साथ ही खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों ने स्वागत कर अगवानी की। कहाँ से आई और क्या कोई स्थिति रहेगी? सर्वप्रथम सभी को जय श्री माँ का। पारंपरिक लाठी टूर्नामेंट का स्पोर्ट्स कप था 2023 का हरिद्वार में, जिसमें मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप जीती और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन के खिलाड़ियों को आए हैं। हम 49 गोल्ड, 22 सिल्वर और 10 के करीब हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। ये हमारी उपलब्धि रही है और इसमें करीब 12 राज्यों ने शिद्दत की है। इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों और गोल्ड मेडल की संख्या जो रही है वो मध्य प्रदेश की रही है। और ये जो बच्चे गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं बच्चे, ये साउथ एशियन खेलने बांग्लादेश जाएंगे फरवरी के लास्ट वीक में या जनवरी में। इन सभी खिलाड़ियों को मैं फेडरेशन की तरफ से बधाई देती हूँ और मेरे लिए भी बहुत खुशी का पल है, क्योंकि भारत की जो वुमेंस चेयरमैन है उसका पद मुझे मिला है। इसके लिए भी मैं फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष सतीश चौधरी सर, विनोद सर, राजेश सर, मनोज सर, जोशी सर, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और मुझे इस पद पर मुझे बिठाया है। और मैं उन्हें भी पूर्ण तरह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस पद का पूरी तरह निर्वाह करूँगी। साथ ही जो मेरे पास जो दायित्व रहती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ और उस पद को भी मैं पूर्ण तरह संभाल कर रखूँगी और उस पद पर भी मैं अपनी श्रद्धा पूर्वक और ईमानदारी के साथ रहूँगी। राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय जी को उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति नितिन राणे व संचालक श्री पादव दूत ने अयोध्या जाकर भेंट किया। इसके पहले भी उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं और फैकल्टी ने श्री महाकाल लोक का मोमेंटो बनाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री को भव्य लोकार्पण के समय में दिया था। इस अवसर पर चंपत राय जी ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा भेंट किया जाने वाला यह मॉडल अपने आप में अद्वितीय है और यह जानकर गर्व होता है कि पढ़ने के साथ साथ छात्र इस तरह की अद्भुत प्रतिकृति विश्वविद्यालय के लैब में ही बना रहे हैं। इस मॉडल की उत्तम गुणवत्ता एवं उच्च स्तरीय कलात्मक विवरण देखते ही बनता है। विदित हो कि इसके पूर्व भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस तरह के कई मॉडल बनाकर विभिन्न आयोजनों में देश के प्रख्यात एवं प्रमुख अतिथियों को इस तरह के मॉडल बनाकर प्रस्तुत किए हैं, भेंट दिए हैं। 2022 में उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तब इस महाकाल लोक के प्रमुख आकर्षण का केंद्र नंदी द्वार का मॉडल बनाकर सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भेंट किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को यह मॉडल इतना भाया कि उन्होंने ऐसा ही एक दूसरा मॉडल बनाने का आग्रह कुलपति नितिन राणे जी से किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब महाकाल लोक का शुभारंभ किया था, उस अवसर पर अवंतिका विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित यह मॉडल मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सूबे के मुखिया ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी यह मॉडल भेंट दिया गया जब वे भोपाल दौरे पर थे। अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे आंखों छात्र और फैकल्टी में 2 महीने से इस पर काम किया गया है। आज उसका परिणाम है, मेहनत रंग लाई है। किनको भेंट किया गया है? जी, अवंतिका विश्वविद्यालय के छात्रा और अध्यापकों ने मिलके श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रतीकात्मक मॉडल अवंतिका विश्वविद्यालय के वर्कशॉप में तैयार किया और ये प्रतीकात्मक मॉडल अभी हम अयोध्या गए थे तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय श्री चंपत राय जी को भेंट किया। जब मॉडल हमने आदरणीय श्री चंपत राय जी को भेंट किया तो वो देख के दंग रह गए,
क्योंकि मॉडल की जो कलात्मकता और गुणवत्ता है वो एकदम जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है उससे मिलती जुलती है। और वो आदरणीय चंपत राय जी ने इस बात पे संतुष्टि जताई कि बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के मॉडल वर्कशॉप में, लैबोरेटरी में तैयार कर रहे हैं। कितने बच्चों ने इसको तैयार किया और कितने दिन इसको लगे? ये मॉडल बनाने के लिए हमारे 6 छात्रा और 5 अध्यापकों की टीम पिछले 2 महीने से रात दिन इसके ऊपर कार्य कर रही थी। डिज़ाइनिंग का काम पूरा छात्राओं ने किया और उसके बाद इसको फैब्रिकेट करने का काम हमारे वर्कशॉप के जो अध्यापक है उन्होंने इसे फैब्रिकेट किया। महाकाल लोक भी यहाँ पर बनाए गए थे प्रधानमंत्री के, क्या ये प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा वहाँ से? चंपत राय जी ने हमें बताया कि ये बहुत ही सुंदर और अनोखा मॉडल है और इस मॉडल को लेके वो उनके मंदिर ट्रस्ट समिति में चर्चा करेंगे और उसके बाद निर्णय होगा। निकास चौराहे के समीप धोबी गली में मंगलवार दोपहर यादव व लश्करी परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। घूरने की बात पर झगड़ा होना बताया गया, जिसमें लठ पाइप चलने से दोनों पक्ष से 5 लोग घायल हुए। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने दोनों तरफ से 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सरेआम मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोतवाली पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज करते हुए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि दोनों ही परिवार आमने सामने रहते हैं। वह एक पक्ष से प्रेमलता पति बद्रीलाल उम्र 60 वर्ष निवासी धोबी गली की रिपोर्ट पर नितेश लश्करी, सागर लश्करी, काजल लश्करी व गणेश के खिलाफ मारपीट व हमले की धारा में केस दर्ज किया है, जबकि दूसरे पक्ष से काजल पति सन्नी गौड़ की रिपोर्ट पर पप्पू उर्फ हरीश, अज्जू उर्फ अजय, धर्मेंद्र उर्फ गोलू भंडारी यादव व भरत यादव निवासी धोबी गली के खिलाफ मारपीट, हमले व जान से मारने की धमकी धारा में केस दर्ज किया है। क्रॉस कायमी के बाद मामले में जांच की जा रही है। पुराने विवाद ने तूल पकड़ा, जिसकी वजह से दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे व उनके बीच जमकर मारपीट हुई। क्रॉस केस दर्ज कर लिया है व जांच की जा रही है। ये क्या पूरा मामला हुआ था? कहाँ की घटना है? कितनी बजे की घटना है? ये सर 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। निकास चौराहे धोबी गली में यादव परिवार हमारे पे जानलेवा हमला किया है और इस यादव परिवार जो हमला करता है और ये घुराघारी करता है, ये सारे एकजुट मिला के करते हैं। इनके पास पैसा है, पैसे से हमारे को दबाने करते हैं। हमारी जमीन धोबी गली में धर्मशाला है हमारी, मेरे दादा की थी। वो दादा ने हमारी समाज की धर्मशाला दान दे दी समाज को, तो वो इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो वो कब्जे की लड़ाई 2 अक्टूबर को हुई थी, 2-3 साल पहले गांधी जयंती पे। जब से वो लड़ाई अभी तक चलती आ रही। और यहाँ से ये 12-15 जने आए थे, जिसमें अज्जू यादव है, अप्पू यादव है, भंडारी यादव, भोला यादव, इंदौर गेट वाला लालू यादव है, जस्सू यादव है, धीरज यादव है और उसमें उनका लड़का प्रियांश यादव का वो अपना लड़का, और उसमें गोलू यादव है। ये 12-15 जनों ने मारा है और इन्हें गैंग बना के मारी है। हथियार थे इनके पास, छोटा चाकू था इनके पास धार वाला, जिससे 307 की कार्रवाई हुई है। और उसके बाद हमारे ऊपर बेसबॉल के बल्ले, लठ, कील वाला डंडा और सब्बल से वार किया हुआ है। मेरे भाई को बहुत भयंकर लगी, बहुत सीरियस है वो। और अभी मैं मध्य प्रदेश शासन से ये चाहूंगा कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनके मकान तोड़े जाए। ये यादव करते हैं, ये मोहन यादव जी तक की बात जाना चाहिए कि आप इनमें बीच में ना आए। पहले भी कोई आपका विवाद हुआ है? पुरानी रंजिश अभी हमारी धर्मशाला की है, हमारी धर्मशाला की है सिर्फ, और उसकी घोराघारी चलती है। वो धर्मशाला इन यादव के घर के पास में ही है, तो हम उधर से आते जाते नहीं, और हम कभी जाते आते हैं तो हमारे को घोराघारी करते हैं, हमारे को देखते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नितेश लश्करी है, मेरे भाई का नाम सागर लश्करी है। ये लड़ाई है 3 लोग, पूरा मेरा भाई है और मेरी बहन है उसको तो। और मेरे घर पे पूरी तोड़ फोड़ की गई है, पूरे भैरू महाराज का मंदिर तोड़ा गया है और पूरा घर की दीवार गिरा दी है, पूरा घर की टीवी फोड़ दी गई है, सोफा वोफा टूट गया है और सारी चीजें नष्ट हो गई है मेरे यहाँ के पेड़ पौधे वगैरह। तो मैं ये चाहूंगा कि बस जो भी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये छूटना नहीं चाहिए। सारे के सारे गुंडे बदमाश ये यादव करते हैं, इन पे हमला तो ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, पर हम तो बस सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये चाहेंगे कि उन पर सख्त कार्रवाई हो और इनको छोड़ा नहीं जाए, इनको जेल में ठूसा जाए और इनके मकान तोड़े जाए और वहां पर पुष्टि की जाए और मेरे भाई आ रहा है उसका ही बयान लिया जाए। बाकी मैं पूरा अभी सर, निकास चौराहा क्षेत्र में कोई विवाद का मामला सामने आया, किस प्रकार का पूरा मामला, कहाँ की घटना है? ये जो आज लगभग 11:30 बजे
निकास चौरा के पास में धोबी गली में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है और दोनों पक्षों के बीच मतलब कोई विवाद की बहुत बड़ी वजह नहीं रही। आपस में छोटी मोटी बातों को लेके पहले भी बहसबाजी हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से अजय, विनोद और भरत, इसके अलावा सागर और नीतीश ये घायल हैं। थाना कोतवाली पर दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर ली जा रही है और एफआईआर के बाद में इनको जो भी पीड़ित हैं उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा अन्य विवेचना के लिए अपने आयुष नियुक्त कर दिए गए हैं। सर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं? हाँ, हाँ भी वीडियो कुछ हमारे लिए मिले हैं। इसके अलावा ना जो क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका भी ऑथेंटिक वीडियो हम लोग निकाल के उसको भी जांच में संलग्न करेंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। नए वर्ष व छुट्टियों के कारण धर्मनगरी उज्जैन के देव स्थलों पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई है। पिछले सप्ताह में 3 दिन की शनिवार, रविवार और क्रिसमस की छुट्टी थी। छुट्टी के दिनों में प्रदेश एवं देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान शहर में सारी होटलें पूरी तरह फुल थी। शहर में हर तरफ जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान 3 दिन में भगवान महाकाल की प्रसादी के 210 क्विंटल लड्डू श्रद्धालु खरीद कर ले गए। इससे महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को 85 लाख रुपए की आय हुई। 3 दिन में 250 रुपए की रसीद कटवाकर शीघ्र दर्शन में 60,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिससे 1,50,00,000 की आय मंदिर प्रबंध समिति को हुई है। 10 लाख लोगों के आने की संभावना। इस दौरान लगातार भीड़ रही और 12.5 लाख श्रद्धालुओं ने 3 दिन में दर्शन किए और महाकाल लोक देखा भी। इस अवधि में दान भी भरपूर प्राप्त हुआ।
अब साल के आखिरी दिनों में मंदिर में बहुत भीड़ होगी और 1 जनवरी को भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। पिछले वर्ष 1 जनवरी को 7 लाख लोग महाकाल दर्शन के लिए आते थे। महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि इस वर्ष 10 लाख लोगों के आने की संभावना है। अभी चूंकि ईयर एंड है पूरा और ईयर एंड पर महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। उसी प्रकार यदि लास्ट वीकेंड देखें हम तो क्रिसमस वीकेंड था, लगभग 3 दिनों में 12 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यदि हम लड्डू प्रसादी की बात करें तो लगभग 3 दिन में 210 क्विंटल के आसपास लड्डू प्रसादी ने भक्तों को प्रदाय की गई है। जिस प्रकार से एक ही दिन में 5.25 लाख लोग आए थे, ये अंदेशा है कि निश्चित रूप से ये जो हमारा वीकेंड आने वाला है 30, 31 और 1 तारीख का, उसमें इससे बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शनार्थी रहेंगे। उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी उसी चीज़ की पूरी मीटिंग थी जिसमें कि कैसे एंट्री होगी, कैसे एग्जिट होगी, कैसे श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी या फिर उनके लिए मैटिंग की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था, इमरजेंसी में कभी स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए तो उसकी व्यवस्था, सभी प्लानिंग की जा रही है। और निश्चित रूप से जो लड्डू प्रसादी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, तो स्टॉक में बना के उस लड्डू प्रसादी को रखा जा रहा है। कितने प्रसादी काउंटर? चूँकि हम 30-31 की बात करें तो प्रसादी काउंटर जिस जिस जगह पर लोग आएंगे, चाहे पार्किंग हो या जहाँ से एग्जिट से बाहर निकालेंगे, वहाँ पर एक साथ 20-20, 25-25 काउंटर की रो रहेगी कि उनको किसी प्रकार से प्रसाद लेने में वेट ना करना पड़े। तो श्रद्धालुओं को रास्ते में पानी वगैरह पूरी तरीके से, जैसे ही आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो पार्किंग में पानी की व्यवस्था रहेगी। पार्किंग से जब आप एंट्री पर आओगे शू स्टैंड पर, वहाँ पर रहेगी, और शू स्टैंड से मंदिर में दर्शन करने तक हर 100 मीटर में पानी की व्यवस्था रहेगी। एग्जिट में भी पानी की व्यवस्था रहेगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। बाहर से आने वाले वाहनों के कारण शहर वासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा पार्किंग के लिए अब एक नया ऐप जारी किया गया है। उज्जैन पार्क स्मार्ट नाम के इस ऐप में शहर की 4 पार्किंग को जोड़ा गया है। स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक ने बताया कि महाकाल मंदिर के आसपास स्थित छोटा रुद्र सागर पार्किंग, त्रिवेणी पार्किंग, बेगम बाग पार्किंग और मेघदूत पार्किंग को ऐप से जोड़ा गया है। खास बात यह है कि कोई भी बाहर से आने वाला श्रद्धालु इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग कर सकता है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही दे सकता है। गूगल प्ले से इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। का वो क्या है जिसमें 2000 गाड़ी को पार्किंग करने की व्यवस्था रहेगी, क्या करो? एक्चुअली महाकाल लोक के निर्माण के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या बढ़ी है और एक बड़ा चैलेंज था ये कि हम उनको बेहतर पार्किंग फैसिलिटी दें और साथ ही जो चारों तरफ के जो मार्ग हैं, जो द्वार हैं जिनसे प्रवेश होता है, वहाँ पर ट्रैफिक के जो प्रेशर है उसको भी नियंत्रित कर सकें। तो हमने 4 पार्किंग डेवलप की हैं जिसमें करीबन 2000 वाहनों की फैसिलिटीज़ है। और ऐसे में अगर आप किसी बाहर से आ रहे हैं, मान लो इंदौर से आप आ रहे हैं, तो आपके लिए एक तो पार्किंग की लोकेशन दिखेगी, दूसरा किस पार्किंग में स्लॉट खाली है, तो आप उस हिसाब से उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और सीधे वहाँ जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आपको एक पार्किंग से दूसरे पार्किंग में नहीं भटकना पड़ेगा। और दूसरा आपके पास लाइव स्टेटस रहेगा कि कौन सी पार्किंग खाली है, तो अनावश्यक रोड पे जो वाहनों का प्रेशर है वो कम होगा। इंटीग्रेटेड पार्किंग है ये। इसके अलावा इसमें ये भी फैसिलिटीज़ है कि अगर आपका फास्टैग है तो ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और पूरा पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा। और बेसिक हमारा ये है कि भविष्य में भी जो पार्किंग डेवलप होंगी, चाहे वो यूनिटी मॉल की पार्किंग हो या कर्क राजेश्वर की है, तो उज्जैन की जितनी भी पब्लिक पार्किंग है वो इंटीग्रेटेड एक ऐप में हो और आप ऑनलाइन स्टेटस देख के अपनी सुविधा के हिसाब से जो नियरेस्ट बने पार्किंग खाली है उसमें पार्किंग का स्लॉट बुक करके आसानी के साथ अपनी गाड़ी पार्क करके एक अच्छे अनुभव के साथ में महाकाल मंदिर के दर्शन करें। तो इसके जो कार्ड बनाए जाएंगे क्यू काटने के लिए, वो कहाँ तैयार होंगे या कहाँ पे सुविधा मिल पाएगी? नहीं, इसका कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन ऐप के द्वारा किसी भी जो पेमेंट ऐप है उससे पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड की आवश्यकता नहीं है। सपोज करिए आपने उसको प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड किया, आपने स्लॉट देखा और आपको नियरेस्ट लग रहा है कि हमारा जो बेगम बाग वाली पार्किंग है वहाँ हमें जाना है, अपना स्लॉट बुक कर लीजिए ऑनलाइन से और बस उसमें उस पार्किंग स्लॉट पे आप आके अपनी गाड़ी बुक कर दीजिए। तो इसके लिए कोई मैसेज या किसी प्रकार की पर्ची प्राप्त होगी? नहीं, अगर आप वहाँ पे जाके सीधी रसीद कटा रहे हैं, ऑनलाइन बुक नहीं कर रहे हैं, तो आप यूएस के माध्यम से आपको पर्ची मिल जाएगी। अदरवाइज आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है उसके हिसाब से अपना पेमेंट होके आपकी पार्किंग बुक हो जाएगी। कितना कुछ निर्धारित शुल्क इसका जो निर्धारित है पर आवर का पहले 4 घंटे के लिए 20 रुपये है, उसके बाद प्रति आवर्स का इसका शुल्क प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ता जाएगा। महाकाल कंट्रोल रूम पर उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी सहित आला अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न।
महाकाल कंट्रोल रूम पर उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, मंदिर प्रशासक संदीप सोरी सहित आला अधिकारियों की बैठक। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों को सुगमता से दर्शन करने के लिए नवनिर्मित टनल द्वारा 6 रो में भक्तों को सुगमता से दर्शन कराए जाएंगे। विगत 3 दिवसीय छुट्टी में अभी टनल के 2 रो चालू किए गए थे, जिसमें सुगमता से भक्तों के दर्शन लगभग 10 लाख लोगों ने दर्शन करे। इसी प्रकार बाबा महाकाल के सुगमता से दर्शन करने के लिए टनल के 6 रो चलाए जाएंगे। इसके बाद आवश्यकता होने पर अन्य रो भी खोले जा सकते हैं। यह नववर्ष की पूरी व्यवस्था शिवरात्रि के तर्ज पर की जा रही है, जिसमें करगिराज पर पार्किंग बनाकर वहां से बसें चलाई जाएगी, जो हर सिद्धि की पाल पर छोड़ेगी, जहां से बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए लाइन प्रारंभ होगी। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष में भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाकर निगरानी की जा रही है। ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जाएगी। इसके बाद सीसीटीवी द्वारा हर पहलू पर नजर रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो विगत छुट्टियों में जो भीड़ थी उसको देख के हमें अनुमान है कि 1 जनवरी को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे भी परंपरागत रूप से 1 जनवरी को श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सारी तैयारियों के संबंध में बैठक थी और एक एक बिंदु पर विचार किया गया। हमें उम्मीद है कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियां की जाएंगी। किस प्रकार की पार्किंग रहेगी या किस तरह से देखिए, हम पार्किंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से महाशिवरात्रि में पार्किंग व्यवस्था थी वो पार्किंग रहेगी। 50 से 60 बसें लगाई जाएंगी जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क सिद्धि के पास जो पार्किंग है पीछे की तरफ करकराज पे वहाँ छोड़ेगी और वहाँ से श्रद्धालु लाइन में लग के मंदिर दर्शन कर सकते हैं। सर, कितने लोगों के आने की संभावना है और कितना उनको पैदल चलना पड़ेगा? देखिए, पैदल तो उनको चलना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर और मुझे उम्मीद है कि 10 लाख लोग लगभग अधिकतम आएंगे। सर, वीआईपी भी दौर में आते हैं तो उनके लिए पृथक व्यवस्था है। वीआईपी का रूट और श्रद्धालुओं का रूट कहीं मैच नहीं हो रहा है। वीआईपी के कारण श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, भस्म आरती को लेकर कुछ नए चलित भस्म आरती चलेगा, जिससे कि सुबह श्रद्धालु सीधे पीछे कार्तिक मंडप से जाके चलित भस्म आरती में भाग लेते हैं। सर, इसमें टनल का उपयोग भी किया जाएगा? हाँ, टनल का उपयोग हो रहा है। सर, टनल में एक साथ में कितने लोग एक साथ में? टनल में मिनिमम 6 रो हम लोग चलाएंगे। जरूरत पड़ने पे उससे और ज्यादा रो भी चल सकता है। तो हमें उम्मीद है कि चूंकि 2 रो से लोग आ रहे हैं और यहाँ 6 रो है, तो कहीं भी बॉटलनेक या कहीं भीड़ को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो श्रद्धालु आ रहे हैं, ऐसे में प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था लगेगी? प्रसाद के लिए एक व्यवस्था महाकाल लोक में भी रहेगी, दूसरी हरसिद्धि के पास जहाँ फूड पार्किंग है उसके बगल में भी रहेगी। और इस बार हम पहली बार महाकाल लोक बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाकाल लोक आने वाले यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था है। सर, एक छोटा सा प्रश्न है, हमेशा पत्रकारों को यहाँ पे आने के लिए थोड़ी सी सुविधा का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आज बैठक में तय हुआ है कि पत्रकारों को वही व्यवस्था की जाएगी जो आमतौर पर वीआईपी की व्यवस्था है, उसी के रूप से जाएंगे। सर, नए साल में आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से? एंट्री का एक ही जगह है। R22 जो नया रोड बना है शक्ति पथ के नाम से, वहाँ से एंट्री होगी और जो हमारा टनल है वहाँ से एग्जिट होके बड़ा गणेश की तरफ से निकल के वो 4 धाम पार्किंग पे जाके अपने जूते ले सकते हैं। नए साल पे 10 लाख पब्लिक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, इसको लेकर क्या व्यवस्था है, उसका सुरक्षा व्यवस्था है? उज्जैन जिले में नववर्ष का जब आगमन होगा तो दर्शनार्थी भी काफ़ी संख्या में आएंगे। इसी को लेके जो दर्शन व्यवस्था है वो पार्किंग डाइवर्जन व्यवस्था और किस प्रकार से कहाँ से कैसे कैसे मूवमेंट रहेगा उस पर गंभीर अध्ययन और चिंतन किया गया और ये हमारा प्रयास रहेगा सभी के दर्शन सहसा, सुगमता और सरलता से हों। लगभग 1000 से ऊपर कबल जो 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक लगातार शिफ्ट वाइज ड्यूटी पर रहेगा। ड्रोन से भी इसकी नजर रखी जाएगी? ड्रोन से पहले जो खासकर मूवमेंट होता है उसकी नज़र रखी जाएगी, कहीं किसी ने कोई संदिग्ध आचरण तो नहीं है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो है लगातार मंदिर के अंदर बाहर हमें काफ़ी मदद करता है और इसकी जो वॉल है तो इसके माध्यम से हम लोग जो पूरी टीम है वो वीडियो वॉल पे लगातार नजर रखेगी। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत रहेगी इसमें, तो इसके लिए कोई निर्देश जारी किया? ट्रैफिक को लेके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नक्शे के साथ मीडिया को दे दिया जाएगा, उसी के अनुरूप जो है मूवमेंट वगैरह रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए,
लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198 5838 पर।